नमस्कार, आप देख रहे हैं नया बिहार न्यूज़। मैं अमित विक्रम। भारत का ये दुर्भाग्य रहा है कि हमने अपने इतिहास को हमेशा मिटाने का काम किया है। चाहे वो बौद्धकालीन इतिहास हो, मौर्य वंश का इतिहास हो, गुप्तकालीन इतिहास हो, सभी इतिहासों को हमने धीरे धीरे मिटाने का काम किया है और अपने आप को कलंकित किया है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं, ये सामने जो अवशेष आप देख रहे हैं पेड़ का, ये मामूली अवशेष नहीं है। ये भगवान बुद्ध से जुड़ा हुआ ये क्षेत्र है। और आप सामने देखिए, ये एक बौद्ध महाबोधि वृक्ष था, ये जो जल गया है। आज से करीब 3-4 दिन पहले ये वृक्ष जो है वो जल कर नष्ट हो गया है और इस वृक्ष का इतिहास भी यहाँ पे लिखा हुआ है। आप सामने एक बोर्ड देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है जय श्री महाबोधि वृक्ष। यह ऐतिहासिक वृक्ष आज से 2200 वर्ष पूर्व सम्राट अशोक के पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा के द्वारा बोध गया से लाकर श्रीलंका के अनुराधापुरा में लगाया गया था। वहाँ इसे जय श्री महाबोधि वृक्ष के नाम से जाना जाता है। राष्ट्रीय स्तर के समाज सेवी एवं साहसी व्यक्तित्व श्री केशव पांडे ने साइकिल यात्रा के माध्यम से भारत भ्रमण करते हुए श्रीलंका पहुँचे तथा वहाँ के सरकार की स्वीकृति से यह अनमोल धरोहर लेकर 1/1/2012 को भारत लौटे। इनके आरोक्षण के लिए उचित स्थल के तलाश के क्रम में श्री केशव पांडे जी के द्वारा वर्ष 2012 के 1 जनवरी को इसको लाया गया और श्री पांडे जी के द्वारा भगवान बुद्ध के अंतिम वर्षावास एवं आयु संस्कार विसर्जन स्थल चौपाल चैत्य सतीधारा के बारे में जानकारी हुई तथा उन्होंने यहाँ भ्रमण कर इस स्थल पर आरोपित करने का निर्णय लिया। केशव पांडे जी जो श्रीलंका से इस वृक्ष को लाए थे और यहाँ लगाने का काम किया, आज ये वृक्ष नष्ट हो गया है। कौन जिम्मेदार है इसके लिए? हमारे अनमोल धरोहर को नष्ट जो किया गया है, इसके लिए कौन जिम्मेदार है? आप ये देख रहे हैं, यहाँ पे जो बोर्ड लगा हुआ है उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है श्री केशव पांडे जी धन्यवाद के पात्र हैं, जिनके भागीरथी प्रयास से यह सुयोग साकार हो सका। आरोपण तिथि 2002 तारीख 3 महीना 2013 है। मुख्य अतिथि डॉक्टर SN सुब्बाराव भाई जी थे और ये वेलुब ग्राम महोत्सव 2013 में हुआ था। वहाँ उसी अवसर पे यहाँ पे वो वृक्ष लाया गया था और वृक्ष को लगाया गया था जो श्रीलंका से केशव पांडे जी लेकर आए थे। भारत के लिए ये एक अनमोल धरोहर थी। पर्यटन के मामले में भी था, व्यवसायिक मामले में भी था, लेकिन कहीं ना कहीं हमने अपने आप को जब हम नष्ट कर रहे हैं, प्रकृति को नष्ट कर रहे हैं। ये स्थान है, आप देख रहे हैं, ये खूबसूरत सा जो परिसर है, ये सोरहत्ता पंचायत पड़ता है पटेढ़ी बेलसर का। पटेढ़ी बेलसर प्रखंड है, वैशाली जिला का सोरहत्ता पंचायत है, बेलवर जगह का नाम है और ये सती स्थान है। आप सुंदर ये कुंड है और इसी कुंड के किनारे जो है भगवान बुद्ध की निशानी बोधि वृक्ष को लगाया गया था केशव पांडे जी के द्वारा, लेकिन ये जल गया। कैसे जला? एक वृक्ष के जलने की घटना मामूली नहीं है। ये जांच का विषय है कि आखिरकार ये वृक्ष जला कैसे, और वो भी उस महीने में जिस महीने में बरसात होती है। सावन का महीना है और आप देख रहे हैं ये वृक्ष के जलने के अवशेष हैं। कैसे जला, किसने जलाया, ये जांच का विषय है। इसके अलावा कई वृक्ष यहाँ पे कटे हुए आप देख रहे हैं, कई वृक्षों को नष्ट किया गया है। क्यों किया गया है, कौन लोग इसके पीछे काम कर रहे हैं, ये तमाम बातों को सरकार को जांचना चाहिए कि आखिरकार हमारी जो प्राकृतिक धरोहर है, सांस्कृतिक धरोहर है, इसको कौन नष्ट कर रहा है। 2-3 वृक्षों की तो घेराबंदी की गई है। ये सामने एक वृक्ष है, इसको घेराबंदी कर दिया गया है और ये वृक्ष जो है सो इसकी भी घेराबंदी होनी चाहिए। कहीं ना कहीं ये गलत जो संदेश समाज में फैल रहा है, इस पे हमें चिंता करना चाहिए। ये भी सामने जो आप पीपल का वृक्ष देख रहे हैं, इसका भी संरक्षण अगर नहीं होता है तो ये भी नष्ट हो जाएगा। ये हमारे लिए एक बड़ी चिंता का विषय है कि भारत भगवान बुद्ध की का स्थल है
और हम भगवान बुद्ध के ही जो अवशेष बचे हुए उनका हम सम्मान नहीं कर रहे हैं, उनको हम संरक्षित करने का काम नहीं कर रहे हैं। ये हमारे लिए चिंता का विषय है। ये हमारे लिए एक तरह से समझा तो जाए तो ये हमारे लिए अपने आप में चिंतन करने का विषय है कि आखिरकार हम किस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। ये सामने जो पीपल का वृक्ष देख रहे हैं, जिस प्रकार से अगर इसको संरक्षित नहीं किया गया, इसको बचाया नहीं गया, तो ये पीपल का भी वृक्ष नष्ट हो जाएगा। केशव पांडे जी ने जो अथक प्रयास किया, भागीरथी प्रयास किया और इस वृक्ष को श्रीलंका से लाकर लगाने का काम किया गया, उसमें एक वृक्ष तो नष्ट हो गया। आप देखिए ये वृक्ष नष्ट हो चुका है। 2 वृक्ष बचे हुए हैं, इसको भी बचाने का काम करना होगा। ये सती स्थान है, सोरहत्ता पंचायत पड़ता है, बेलवर जगह का नाम है, पटेढ़ी बेलसर प्रखंड है वैशाली जिला का। वहाँ पे आज हम आए हैं। नया बिहार न्यूज़ की टीम ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रही है और ये कहीं ना कहीं हमें इन चीज़ों की चिंता करनी होगी कि हम अपने सांस्कृतिक विरासत को, इतिहास को बचाएं। सामने ये वृक्ष एक ये मंडप जैसा बनाया गया है, यहाँ पे पूजा पाठ भी होता है। देखिए आप देख रहे हैं लोगों ने यहाँ पे बेलपत्र वगैरह रखे हुए हैं, तो पूजा पाठ होता है, धर्म का काम हो रहा है, धर्म जीवित है। लेकिन हमारी मनसा जो है वो दूषित हो गई, जिसके कारण हम धार्मिक जो धरोहर है उसको नष्ट कर रहे हैं। आप देखिए कई वृक्षों को काटने का काम किया गया है। आप देखिए बहुत सारे वृक्षों को काटने का काम किया गया है जो आपके सामने है। आप देखिए इस वृक्ष को भी काटा गया है। तो कहीं ना कहीं हम प्राकृतिक विरासतों को नष्ट करने का जो काम कर रहे हैं, इससे मानवता शर्मसार हो रही है। मानव कितना स्वार्थी हो गया है, ये भी इस घटनाक्रम से पता चल रहा है कि हम अपने धरोहर को भी नष्ट करने का काम कर रहे हैं, जो हमारे लिए बहुत बड़ा आय का स्रोत भी बन सकता है। सबसे बड़ी बात है कि बौद्ध धर्म से जुड़ी हुई जो भी चीज़ें हैं वो भारत के लिए एक आय की दृष्टि से, पर्यटन की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। ये बोर्ड लगा हुआ है, आप देखिए ये महाबोधि वृक्ष, जय श्री महाबोधि वृक्ष के अवशेष अब 2 वृक्ष बचे हुए हैं। अब ये पीपल का वृक्ष है, ये पीपल का वृक्ष है और ये वृक्ष जो लगा हुआ था एक वृक्ष नष्ट हो गया है। तो 2 वृक्ष है, इसको बचाने का काम किया जाए, सरकार के द्वारा इसको संरक्षित किया जाए, सरकार के द्वारा इसको बचाने का काम किया जाए, ताकि हम अपने आप में शर्मिंदा ना हो, हम अपने आप में अफसोस ना करें कि हमने क्या कर दिया। इसमें भारत सरकार को पहल करना होगा, भारत सरकार को आगे आना होगा। एक पीपल का वृक्ष जो अब जीर्ण अवस्था में चला गया है, इसको भी संरक्षित करने का काम करना होगा। इसमें भगवान बुद्ध की आकृति जैसी बनी हुई थी, उसको भी बचाने का काम करना होगा। तमाम बातें हैं, इस पे सरकार को चिंतन करना होगा। नया बिहार न्यूज़ की टीम आज पटेढ़ी बेलसर के बेलवर सती स्थान जो सोरहत्ता पंचायत में पड़ता है वहाँ पर है और हम इस क्षेत्र का भ्रमण कर रहे हैं और देख रहे हैं कि यहाँ की जो व्यवस्था है वो बहुत अच्छी नहीं है। वृक्षों को काटा गया, आप देखिए वृक्षों को काटने का काम किया गया है। सामने जो वृक्ष हैं इनको काटने का काम किया गया है। कौन लोग हैं जो प्राकृतिक संपदा को नष्ट कर रहे हैं? सरकार को इस पे गंभीर एक्शन लेना चाहिए। सरकार को इस पे गंभीर कार्रवाई करनी चाहिए। देख रहे हैं वृक्षों को काटा गया है, जबकि सामने खूबसूरत पोखर है, इसका भी जीर्णोद्धार जरूरी है। अभी माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के द्वारा जल जीवन हरियाली योजना के तहत पोखरों का जीर्णोद्धार किया जा रहा है, लेकिन इस पोखर पे ऐसा कोई काम दिख नहीं रहा है कि इसके जीर्णोद्धार के लिए कोई काम किया गया है। देखिए वृक्षों को काट दिया गया। आप देखिए ये कहीं ना कहीं हमारे लिए चिंता का विषय है कि हम अपनी जो प्राकृतिक संसाधन है उसको नष्ट कर रहे हैं। तो इन चीज़ों पे भी सरकार को चिंता करनी चाहिए। आप देखिए ये पोखर में ये वृक्ष के थे, ये शीशम, सबसे बड़ा था कि शीशम के पेड़ लगे हुए थे चारों तरफ, इसको भी नष्ट करने का काम किया गया है। तो कौन लोग हैं जो ये काम कर रहे हैं? इस पे सरकार को गंभीर एक्शन लेकर इन चीज़ों को संरक्षित करने का काम करना चाहिए। ये सती स्थान है, आप देख रहे हैं ये सती स्थान है। एक विद्यालय भी है इस प्रांगण में, कुआं भी है, तो तमाम चीज़ें हैं। प्राकृतिक रूप से ये जगह बहुत ही सुंदर है। ये एक सुंदर पर्यटन स्थल बन सकता है, लेकिन इसको विकसित करने के बजाय इसको नष्ट किया जा रहा है। ये हमारे लिए चिंता का विषय है। सरकार को इस पे अविलंब कार्रवाई करके इस जगह को संरक्षित करने का काम करना चाहिए। नया बिहार न्यूज़ से मैं अमित विक्रम, पटेढ़ी बेलसर प्रखंड, वैशाली जिला, सोरहत्ता पंचायत, बेलवर सती स्थान।
ये सोरठा का सती स्थान है। आप देखिए बहुत खूबसूरत जगह है। ये विद्यालय भी है, आंगनबाड़ी केंद्र भी है। सामने ये पोखर है और पोखर के जस्ट बगल में वो महाबोधि वृक्ष था, जो एक वृक्ष नष्ट हो गया है, 2 वृक्ष बचे हुए हैं। इसको संरक्षित करने का काम सरकार को करना होगा, तब जाके हमारी सांस्कृतिक विरासत बचेगी, धार्मिक विरासत बचेगी। आप देखिए सती स्थान है जो सोरठा पंचायत के अंतर्गत आता है। पटेढ़ी बेलसर प्रखंड है, वैशाली जिला है। और ये खूबसूरत जगह है, लेकिन स्वार्थ में लोग इस जगह को नष्ट करने का काम कर रहे हैं। इस पोखरा का जीर्णोद्धार हुआ है, लेकिन इसी कड़ी में कई पेड़ काट दिए गए हैं। आप देख रहे हैं ये पेड़ कटे हुए हैं, और जब सब शीशम के बड़े बड़े पेड़ थे, तो इन पेड़ों को नष्ट करके हमने प्राकृतिक विरासत को भी ख़त्म करने का काम किया है।